जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग्य। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कल्याण के निमित्त ज्ञान के सिवा और कोई मार्ग नहीं। जिसका चित्त आशा रूपी फांसी से बंधा है, वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। ऐसे जीव संसार समुद्र में गोते खाता है और ज्ञानवान शीघ्र ही ऐसे तर जाता है जैसे गोपद लंघने में सुगम होता है। जैसे जिस पक्षी के पंख टूटे हैं, सो समुद्र को नहीं तर सकता, बीच में ही गिर के गोते खाता है और गरुड़ पंखों से शीघ्र ही लंघ जाता है। तैसे ही जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं, वे संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। और जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख है, वे शीघ्र ही तर जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जो देह से अतीत महात्मा पुरुष चिन्मात्र तत्व में स्थित हुए हैं, वे ऊंचे होकर देखते हैं और अपने आप को देख के हंसते हैं। हे रामचंद्र जी, संतजनों की संगति और सच्छास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। जो पुरुष इनको सेवता है, वह मोह अंधकूप में नहीं गिरता। हे राघव, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं, वह पुरुष परम संपदावान होते हैं और आपदा को नष्ट करते हैं। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सत्शास्त्र के श्रवण में राग है और जिसे सत की वासना है, वही पुरुष है और सब पशु है। जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणों से चांदनी फैलती है और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उसको भोगना था, वह उसने भोगा, और जो कुछ देखना था, वह देखा। फिर उसे भोगने और देखने की तृष्णा नहीं रहती। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है, उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सरा गान करते हैं और वही मृत्यु से तरता है। भोगों की तृष्णा वाले कदापि नहीं तरते। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा की नई शीतल है और सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं, वे ही पुरुष जीते हैं और सब मृतक है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्म और ब्रह्मवेता में त्वम, इदम, सह इत्यादिक सर्व शब्द आत्मसत्ता के आश्रय स्फुरते हैं। जैसे स्वप्न में सब अनुभव सत्ता में शब्द होते हैं, वैसे ही यह भी जानो। और जो उसमें यह विकल्प होते हैं कि जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और किसका है। हे राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है। यहाँ स्वप्न का दृष्टांत विचार लेना चाहिए। इसके पहले मुमुक्षु प्रकरण मैंने तुमसे कहा है। अब क्रम से उत्पत्ति प्रकरण कहता हूँ, सो सुनिए।
जो ज्ञान वस्तु स्वभाव है, हे राम जी, जो पदार्थ उपजता है वही बढ़ता घटता, मोक्ष और नीच ऊंच होता है, और जो उपजता ना हो उसका बढ़ना घटना, बंध, मोक्ष और नीच ऊंच होना भी नहीं होता। हे राम जी, स्थावर जंगम जो कुछ जगत दिखता है सो सब आकाश रूप है। दृष्टा का जो दृश्य के साथ संयोग है इसी का नाम बंधन है, और उसी संयोग के निवृत्त होने का नाम मोक्ष है। उसी निवृत्ति का उपाय मैं कहता हूं। तय रूपी जगत चिन्ह मात्र रूप है और कुछ उपजा नहीं। जो उपजा भासता है सो ऐसा है जैसे सुषुप्ति में स्वप्न। जैसे स्वप्न में सुषुप्ति होती है वैसे ही जगत का प्रलय होता है, और जो प्रलय में शेष रहता है उसकी संज्ञा व्यवहार के निमित्त कहते हैं। नित्य, सत्य, ब्रह्म, आत्मा, सच्चिदानंद इत्यादि जिसके नाम रखे हैं वह सबका अपना आप है। चेतनता से उसका नाम जीव हुआ है, और शब्द अर्थों को ग्रहण करने लगा है। हे राम जी, चैतन्य में जो स्पंदता हुई है सो संकल्प विकल्प रूपी मन होकर स्थित हुआ है। उसके संसरने से देश, काल, नदियां, पर्वत, स्थावर और जंगम रूप जगत हुआ है। जैसे सुषुप्ति, जैसे स्वप्न हो वैसे जगत हुआ है। उसको कोई अविद्या, कोई जगत, कोई माया, कोई संकल्प और कोई दृश्य कहते हैं। वास्तव में सब ब्रह्म स्वरूप है, इतर कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण से भूषण बनता है तो भूषण स्वर्ण रूप है। स्वर्ण से इतर भूषण कुछ वस्तु नहीं है। वैसे ही जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। भेद तो तब हो जब जगत उपजा हो। जो उपजा ही नहीं तो भेद कैसे भासे? और जो भेद भासता है सो मृग तृष्णा के जलवत है। अर्थात जैसे मृग तृष्णा की नदी के तरंग भासते हैं, पर वहां सूर्य की किरणें ही जल के समान भासती है। जल का नाम भी नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। चैतन्य के अणु अणु प्रति सृष्टि आभास रूप है, कुछ उपजी नहीं। अद्वैत सत्ता सर्वदा अपने आप में स्थित है। फिर उसमें जन्म, मरण और बंध मोक्ष कैसे हो? जितनी कल्पना बंध मोक्ष आदि भासती है सो वास्तविक कुछ नहीं है। आत्मा के अज्ञान से भासती है। हे राम जी, जगत उपजा नहीं, अपनी कल्पना ही जगत रूप होकर भासती है और प्रमाद से सत हो रही है। निवृत्त होना कठिन है।
अनियत और नियत शब्द जो कहे हैं सो भावना मात्र है। ऐसे वचनों से तो जगत दूर नहीं होता। हे राम जी, अर्थ युक्त वचनों के बिना दृश्य ब्रह्म नहीं निवृत्त होता। जो तर्क करके और तप, तीर्थ, दान, स्नान, ध्यान आदि करके जगत के ब्रह्म को निवृत्त करना चाहे वह मूर्ख है। इस प्रकार से तो और भी दृढ़ होता है, क्योंकि जहां जावेगा वहां देश, काल और क्रिया सहित नित्य पांच भौतिक सृष्टि ही दृष्टि आवेगी और कुछ दृष्टि न आवेगी। इससे इसका नाश न होगा। और जो जगत से उपराम होकर समाधि लगा के बैठेगा तब भी चिरकाल में उतरेगा और फिर भी जगत का शब्द और अर्थ भास आवेगा। जो फिर भी अनर्थ रूप संसार भाषा तो समाधि का क्या सुख हुआ, क्योंकि जब तक समाधि में रहेगा तभी तक वह सुख रहेगा। निदान इन उपायों से जगत निवृत्त नहीं होता। जैसे कमल के डोडे में बीज होता है और जब तक उस बीज का नाश नहीं होता तब तक फिर उत्पन्न होता रहता है। और जैसे वृक्ष के पात तोड़िए तो भी बीज का नाश नहीं होता, वैसे ही तप, दान आदिकों से जगत निवृत्त नहीं होता। और तभी तक अज्ञान रूपी बीज भी नष्ट नहीं होता। जब अज्ञान रूपी बीज नष्ट होगा तब जगत रूपी वृक्ष का अभाव हो जाएगा। और उपाय करना मानो पत्तों को तोड़ना है। इन उपायों से अक्षय पद और अक्षय समाधि नहीं प्राप्त होती। हे राम जी, ऐसी समाधि तो किसी को नहीं प्राप्त होती कि शिला के समान हो जावे। मैं सब स्थान देख रहा हूं, कदाचित ऐसे भी समाधि हो तो भी संसार सत्ता निवृत्त न होगी, क्योंकि अज्ञान रूपी बीज निवृत्त नहीं हुआ। समाधि ऐसी है जैसे जागृत से सुषुप्ति होती है, क्योंकि अज्ञान रूपी वासना के कारण सुषुप्ति से फिर जागृत आती है, वैसे ही अज्ञान रूपी वासना से समाधि से भी जाग जाता है, क्योंकि उसको वासना खींच ले आती है। हे राम जी, तप, समाधि आदिकों से संसार भ्रम निवृत्त नहीं होता। जैसे कांजी से शुद्धा किसी की निवृत्त नहीं होती, वैसे ही तप और समाधि से चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है, परंतु संसार निवृत्त नहीं होता। जब तक चित्त समाधि में लगा रहता है तब तक सुख होता है, और जब उत्थान होता है तब फिर नाना प्रकार के शब्दों और अर्थों से युक्त संसार भासता है। हे राम जी, अज्ञान से जगत भासता है और विचार से निवृत्त होता है। जैसे बालक को अपनी अज्ञानता से परछाई में वैताल की कल्पना होती है,
और ज्ञान से निवृत्त होती है, वैसे ही यह जगत अविचार से भासता है और विचार से निवृत्त होता है। हे राम जी, वास्तव में जगत उपजा नहीं, असत रूप है। जो स्वरूप से उपजा होता तो निवृत्त न होता, पर यह तो विचार से निवृत्त होता है। इससे जाना जाता है कि कुछ नहीं बना। जो वस्तु सत्य होती है उसकी निवृत्ति नहीं होती, और जो असत है सो स्थिर नहीं रहती। हे राम जी, सत स्वरूप आत्मा का अभाव कदाचित नहीं होता, और असत रूप जगत स्थिर नहीं होता। जगत आत्मा में आभास रूप है, आरंभ और परिणाम से कुछ उपजा नहीं। जहां चैतन्य नहीं होता वहां सृष्टि भी नहीं होती, क्योंकि सृष्टि आभास रूप है, आत्मा आदर्श रूप है। उसमें अनंत सृष्टियां प्रतिबिंबित होती है। आदर्श में प्रतिबिंब भी तब होता है जब दूसरा निकट होता है, पर आत्मा के निकट दूसरा और कोई प्रतिबिंब नहीं होता, क्योंकि आभास रूप है। एक ही आत्म सत्ता चैतन्यता से द्वैत की नाई होकर भासती है, पर कुछ बना नहीं। जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, और अग्नि में उष्णता होती है, और जैसे मनोराज की सृष्टि होती है, वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे मनोराज से मनोराज की सृष्टि भिन्न नहीं होती, वैसे ही यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक आकाशज आख्यान जो श्रवण का भूषण और बोध का कारण है, उसको सुनिए। आकाशज नामक एक ब्राह्मण शुद्ध चिदंश से उत्पन्न हुए। वह धर्मनिष्ठ सदा आत्मा में स्थिर रहते थे, भले प्रकार प्रजा का पालन करते थे और चिरंजीवी थे। तब मृत्यु विचार करने लगी कि मैं अविनाशी हूं, और जो जीव उपजते हैं उनको मारती हूं, परंतु इस ब्राह्मण को मैं नहीं मार सकती। जैसे खड़ंग की धार पत्थर पर चलाने से कुंठित हो जाती है, वैसे ही मेरी शक्ति इस ब्राह्मण पर कुंठित हो गई है। हे राम जी, ऐसा विचार कर मृत्यु ब्राह्मण को भोजन करने के निमित्त उठी, और जैसे श्रेष्ठ पुरुष अपने आचार कर्म को नहीं त्याग करते, वैसे ही मृत्यु भी अपने कर्मों का विचार कर चली। जब ब्राह्मण के गृह में मृत्यु ने प्रवेश किया, तो जैसे प्रलय काल में महातेज संयुक्त अग्नि सब पदार्थों को जलाने लगती है, वैसे ही अग्नि इसके जलाने को उड़ी और आगे दौड़ के जहां ब्राह्मण बैठा था, अंतपुर में जाकर पकड़ने लगी। पर जैसे बड़ा बलवान पुरुष भी और के संकल्प रूप पुरुष को नहीं पकड़ सकता,
वैसे ही मृत्यु ब्राह्मण को ना पकड़ सकी। तब उसने धर्मराज के गृह में जाकर कहा, हे भगवान, जो कोई उपजा है उसको मैं अवश्य भोजन करती हूं, परंतु एक ब्राह्मण जो आकाश से उपजा है उसको मैं वश में नहीं कर सकी। यह क्या कारण है? यम बोले, हे मृत्यु, तुम किसी को नहीं मार सकती। जो कोई मरता है वो अपने कर्मों से मरता है। जो कोई कर्मों का करता है उसके मारने को तुम भी समर्थ हो, पर जिसका कोई कर्म नहीं उसके मारने को तुम समर्थ नहीं हो। इससे तुम जाकर उस ब्राह्मण के कर्म खोजो। जब कर्म पावोगी तब उसके मारने को समर्थ होगी, अन्यथा समर्थ न होगी। हे राम जी, जब इस प्रकार यम ने कहा तब कर्म खोजने के निमित्त मृत्यु चली। कर्म वासना का नाम है। वहां जाकर ब्राह्मण के कर्मों को ढूंढने लगी और दशों दिशा में ताल, समुद्र, बगीचे और दीप से दीपांतर इत्यादि सब स्थान देखती फिरी, परंतु ब्राह्मण के कर्मों की प्रतिभा कहीं न पाई। हे राम जी, मृत्यु बड़ी बलवंत है, परंतु उस ब्राह्मण के कर्मों को उसने ना पाया। तब फिर धर्मराज के पास गई, जो संपूर्ण संशय को नाश करने वाले और ज्ञान स्वरूप है, और उनसे कहने लगी, हे संशयों के नाश करता, इस ब्राह्मण के कर्म मुझको कहीं नहीं दृष्टि आते। मैंने बहुत प्रकार से ढूंढा। जो शरीरधारी है सो सब कर्म संयुक्त है, पर इसका तो कर्म कोई भी नहीं है। इसका क्या कारण है? यम बोले, हे मृत्यु, इस ब्राह्मण की उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाश से हुई है, जहां कोई कारण न था। जो कारण बिना भासता है सो ईश्वर रूप है। हे मृत्यु, शुद्ध आकाश से जो इसकी उत्पत्ति हुई है, तो यह भी वही रूप है। यह ब्राह्मण भी शुद्ध चिदाकाश रूप है, और इसका चेतन ही वपु है। इसका कर्म कोई नहीं और ना कोई क्रिया है। अपने स्वरूप से आप ही इसका होना हुआ है। इस कारण इसका नाम स्वयंभू है और सदा अपने आप में स्थित है। इसको जगत कुछ नहीं भासता, सदा अद्वैत है। मृत्यु बोली, हे भगवान, जो यह आकाश स्वरूप है तो साकार रूप क्यों दृष्टि आता है? यम जी बोले, हे मृत्यु, यह सदा निराकार चैतन्य वपु है और इसके साथ आकार और अहम भाव भी नहीं है। इससे इसका नाश कैसे हो? यह तो अहम त्वम जानता ही नहीं, और जगत का निश्चय भी इसको नहीं है। यह ब्राह्मण अचेत चिन्ह मात्र है। जिसके मन में पदार्थों का सद्भाव होता है उसका नाश भी होता है,
और जिसको जगत भासता ही नहीं उसका नाश कैसे हो। हे मृत्यु, जो कोई बड़ा बलिष्ठ भी हो और सैकड़ों जंजीरें भी हो तो भी आकाश को बांध ना सकेगा, वैसे ही ब्राह्मण आकाश रूप है, इसका नाश कैसे हो। इसके नाश करने का उद्यम त्याग कर देहधारियों को जाकर मारो, यह तुमसे ना मरेगा। हे राम जी, यह सुनकर मृत्यु आश्चर्यवत हो अपने गृह लौट आई। राम जी बोले, हे भगवान, यह तो हमारे बड़े पितामह ब्रह्मा की वार्ता तुमने कही है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह वार्ता तो मैंने ब्रह्मा की कही है, परंतु मृत्यु और यम के विवाद निमित्त यह कथा मैंने तुमको सुनाई है। इस प्रकार जब बहुत काल व्यतीत होकर कल्प का अंत हुआ, तब मृत्यु सब भूतों को भोजन कर फिर ब्रह्मा को भोजन करने गई। जैसे किसी का काम हो और यदि एक बार सिद्ध न हुआ तो वह उसे छोड़ नहीं देता, फिर उद्यम करता है, वैसे ही मृत्यु भी ब्रह्मा के सन्मुख गई। तब धर्मराज ने कहा, हे मृत्यु, यह ब्रह्मा है, यह आकाश रूप है और आकाश ही इसका शरीर है। आकाश के पकड़ने को तुम कैसे समर्थ होगी। यह तो पंचभूत के शरीर से रहित है। जैसे संकल्प पुरुष होता है तो उसका आकाश ही वपु होता है, वैसे ही यह आकाश रूप आदि, अंत, मध्य और अहम त्वम के उल्लेख से रहित और अचेत चिन्ह मात्र है। इसके मारने को तू कैसे समर्थ होगी। यह जो इसका वपु भासता है सो ऐसा है जैसे शिल्पी के मन में स्तंभ की पुतली होती है, पर वह कुछ ही नहीं। वैसे ही स्वरूप से इतर इसका होना नहीं है। यह तो ब्रह्म स्वरूप है। हमारे तुम्हारे मन में इसकी प्रतिभा हुई है। यह तो निर्वपु है। जो पुरुष देहवंत होता है उसको ग्रहण करना सुगम होता है और वंध्या के पुत्र के ग्रहण में श्रम होता है, क्योंकि वैसे भी निर्वपु है। इसके मारने की कल्पना को त्याग देहधारियों को जाकर मारो। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।